ठीक है बच्चों, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर रहा, जो कि एडिशनल एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है और एक्सरसाइज का 25 नंबर क्वेश्चन है, जो कि है 1.25 क्वेश्चन। ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन क्या है बच्चों। एन वायल ड्रॉप ऑफ 12 एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स, एक वायल का ड्रॉप है, ठीक है, जिसके 12 एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स है, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो एक्स्ट्रा हैं वो 12 है, यानी n बराबर 12 है। इज हेल्ड स्टेशनरी अंडर अ कंस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। ये कहाँ पे रुका हुआ है? एक स्टेशनरी इलेक्ट्रिक फील्ड में रुका हुआ है, जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है वह है 2.55 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम। मिल्किन्स वायल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। मिल्किन साहब थे एक हमारे साइंटिस्ट जिन्होंने वायल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट किया था और चार्ज बाई मास का रेशियो दिया था, ठीक है। तो उसी के कंसेप्ट पे ये आधारित है, लेकिन उसका यहाँ पे कंसेप्ट नहीं है, साधारण सा इलेक्ट्रिक फील्ड रिलेट करना है हमें और भी कुछ पॉइंट्स ऐड ऑन करने हैं। तो अभी हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हमें मिल गया। द डेंसिटी ऑफ द वायल इज 1.26 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब पर सेंटीमीटर क्यूब। जो हमारा वायल का ड्रॉप है उसका डेंसिटी गिवन है और रेडियस हमें क्या करना है? निकालना है। जी की वैल्यू पता है, ई की वैल्यू पता है। इसमें कंसेप्ट कौन सा लगेगा बच्चों? चलो सोचते हैं। मानकर चलो बच्चों यहाँ पे मानकर चलो यहाँ पे कोई वायल है, तेल है, यहाँ पे तेल का कोई ड्रॉप है। इसकी जो शेप होगी बच्चों वो कैसी होगी? स्फीयर होगी। कैसी होगी बच्चों? स्फीयर होगी। चलो अब सोचते हैं, ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। क्या है बच्चों? इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। क्लियर है? क्वेश्चन में बताया गया है बच्चों कि ये जो वायल का हमारा जो ड्रॉप है वो एक इलेक्ट्रिक फील्ड में है और ये स्टेशनरी पे हेल्ड है, रुका हुआ है अंडर अ कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। आप बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? सबसे पहले हम इसको कंसेप्ट को समझते हैं। ये कंसेप्ट है क्या? चलो इलेक्ट्रिक फील्ड तो है, इसके अलावा इसमें कौन सा कंसेप्ट लगेगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा है, n की वैल्यू दे रखी है, यानी जो क्वांटिटाइजेशन ऑफ चार्जेस है q = +- ne, उसका भी कंसेप्ट हमारे अंदर आना है इस समय, ठीक है, इस क्वेश्चन के अंतर्गत। चलो ठीक है, तो q = ne, n की भी वैल्यू पता है, इलेक्ट्रॉन की जो चार्जेज होती हैं वो भी हमें पता है, ठीक है। अब बात आती है बच्चों कि ये जो हमारा फोर्स है, फोर्स का कंसेप्ट है कि हेल्ड करा गया है, रोका गया है, इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में कहीं ना कहीं रोका गया है। यानी कहने का तात्पर्य ये है कि यहाँ पे हमारा कोई ना कोई फोर्स भी लग रहा है। फोर्स लग रहा है कि नहीं लग रहा है बच्चों? और फोर्स की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है बच्चों? सबको पता है, F बराबर क्या होती है? m में होती है। तो कहीं ना कहीं वो भी कंसेप्ट लगेगा। अब यहाँ पे m की वैल्यू हमें पता नहीं है, a की वैल्यू पता नहीं है, तो उसको निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? आप बताओ। बताओ बच्चों, कुछ सोचा आपने? नहीं सोच पाए, कोई बात नहीं। यहाँ पे कंसेप्ट लगेगा कि इसको फोर्स लगा के रोका गया है स्टेशनरी इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन जो होगा ना वो g में कन्वर्ट हो जाएगा, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। मानकर चलो यही है हमारे पास मार्कर, इसको हमने उठा के यहाँ पे रखा हुआ है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। क्या है ये बच्चों? इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये हमारा क्या है? ये हमारा है एक बॉडी और इसके चारों तरफ क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो रोकने में हम पकड़े हुए हैं इसको, तो रोकने में कोई ना कोई फोर्स लग रहा है, तो ये फोर्स रिलेट करेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स के चलते, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के चलते, और कुछ ना कुछ हमें रिलेशन देगा। क्या देगा बच्चों? ध्यान से देखो, ये देगा बच्चों, सिंस वी नो दैट, क्या जानते हैं बच्चों? हम क्या जानते हैं बताओ? वी नो दैट F बराबर m में, न्यूटन्स सेकेंड लॉ, न्यूटन्स सेकेंड लॉ, ठीक है बच्चों। अब देखो न्यूटन सेकेंड लॉ इसमें आ गया, और एक बात हम और जानते हैं बच्चों, क्या जानते हैं? E बराबर F/Q, यानी कहने का तात्पर्य है यहाँ से F बराबर E × Q। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो, इसे इक्वेशन सेकेंड मान लो। दोनों फोर्स है ना बच्चों। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स भी है हमारे पास, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन है, क्योंकि हमने वायल जो है, वायल का जो ड्रॉप है उसको उठा के रखा हुआ है, पकड़ा है भाई यहीं पर है, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के चलते ग्रेविटी की अपोजिट डायरेक्शन में हम कुछ वर्क डन भी कर रहे हैं, तो ये भी कंसेप्ट है। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड क्या हो जाएगा बच्चों? फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड यहाँ पे हमारा हो जाएगा E × Q बराबर हो जाएगा M × A, ठीक है बच्चों, ये हमारा हो जाएगा। अब बताओ, E तो हमें पता है, Q क्या होगा? यहाँ पे रख देंगे Ne, और M हमें नहीं पता है,
और ए की वैल्यू किससे रिप्लेस हो जाएगी है ए बराबर जी। अब यहाँ पे रिप्लेस करो, ई इंटू एन इंटू ई बराबर हो जाएगा m इंटू जी। सब वैल्यू हमें पता है, m वैल्यू नहीं पता है। सोचो सोचो सोचो, m की वैल्यू क्या है, डेंसिटी दे रखा है, डेंसिटी दे रखा है बच्चों। डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी और मास में कोई रिलेशन होता है, होता है, ध्यान से सोचो, बताओ 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 बताओ। डेंसिटी क्या होता है बच्चों, मास बाई वॉल्यूम, मास बाई वॉल्यूम। अब एक बात बताओ बच्चों, जो मास बाई वॉल्यूम होता है किसका, डेंसिटी अपना मास बाई वॉल्यूम होता है, तो मास को हम m मान लेते हैं, और वॉल्यूम किसका वॉल्यूम बाबू, स्फीयर का। स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यू, 4/3 पाई आर क्यू। देखो तो रेडियस हमें निकालना था ड्रॉप का, रेडियस हमें निकालना है ड्रॉप का, तो ये किसका रेडियस है, ड्रॉप का ही तो रेडियस है। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि रो की जो वैल्यू है वो क्या है, m/4/3 पाई आर क्यू। ये जो है यदि हम इसको बात करें क्रॉस मल्टीप्लाई करें, जैसे कि हमारा ये होता है टर्म a/b c/d, तो ये क्या होता है, जो ऊपर होता है जो नीचे होता है वो ऊपर हो जाता है, और जो बीच वाला होता है वो नीचे हो जाता है, यानी पीछे पीछे नीचे, नीचे ऊपर ऊपर। ठीक है, ये कंसेप्ट है। कहोगे सर क्या CBSE में ये सब बातें बोल रहे, कोई नहीं बच्चों, ठीक है, ये बातें हैं, ठीक है। a इंटू बी सी हो जाती है, तो ये जो 3 है वो ये ऊपर चला जाएगा, यानी रो की जो वैल्यू हो जाएगी 3m/4 पाई आर क्यू। यहाँ से निकालना क्या है बच्चों, ध्यान से समझना, हमें निकालना क्या है, सर्वप्रथम हमें m की वैल्यू निकालनी है। क्या निकालनी है, यहाँ से m की वैल्यू निकालनी है, तभी तो हम यहाँ पे m में पुट कर पाएंगे। तो m में पुट करते हैं, क्या हो जाएगा, देखो m की वैल्यू यदि हम यहाँ से निकालते हैं तो रो इंटू 4 पाई आर क्यू अपॉन 3 हो जाएगी। m की वैल्यू यहाँ से निकालोगे तो रो इंटू 4 पाई आर क्यू अपॉन में 3 होगा कि नहीं होगा बाबू, होगा कि नहीं होगा, बोलो जल्दी बोलो, होगा कि नहीं होगा। कैसा लग रहा है क्वेश्चन बच्चों, अच्छा है, मस्त क्वेश्चन, ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ध्यान से देखो हमारा क्वेश्चन क्या है, दोबारा से समझो। क्वेश्चन दे रखा है कि एक वायल का ड्रॉप है जिसमें 12 एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स हैं, अधिक इलेक्ट्रॉन्स हो गए हैं, एंड वी वांट टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ रेडियस। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रेडियस ऑफ वायल ड्रॉप। सो हाउ कैन वी कंक्लूड दैट, हाउ कैन वी कन्वर्ट दैट, हाउ कैन वी कैलकुलेट दैट। First of all, given that n equal to 12, electric field intensity is already given, and we also know that rho means that what is the density of wire, it is also given that 1.26 gram per centimeter cube, and when we convert it into SI units, then it is 1.26 kg 10^3 per meter cube. You can also convert, right? And now since we know that F equal to ma from Newton's second law, and we also know that E equal to F by Q from electric field intensity. Now, and if you calculate the value of force, F equal to E into Q. Now here first equation and here second equation. From first and second LHS is equal, that's why RHS is also equal. So from first and second E into Q equal to M into A. Here A is replaced by Z due to gravitational acceleration, because A is any body is upward to the earth, so we take acceleration as a gravitational acceleration, and its value is taken as 9.8 meter per second square. So now since we know that rho equal to mass upon volume, density is equal to mass upon volume, and here we denote the mass by small m, and we know that volume of the sphere equal to 4/3 pi r cube. Now rho equal to m upon 4/3 pi r cube, cross multiply, then we calculate m equal to rho 4 pi r cube अपॉन 3। ठीक है बच्चों, तो परेशान बिल्कुल नहीं होना है, चाहे CBSE वाले हो, चाहे HBSE वाले हो, चाहे यूपी बोर्ड वाले हो, चाहे हरियाणा बोर्ड वाले हो, चाहे आप बिहार बोर्ड वाले हो, चाहे कोई से भी ब्रांच वाले हो, कोई से भी बोर्ड वाले हो, आपका जो टारगेट है, ये जो पार्ट 3 है, ये पूर्ण रूप से किस पे आधारित है, JEE जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन, चाहे IIT कर लो, चाहे JEE मेंस कर लो, चाहे एडवांस कर लो, चाहे आप नीट की कर लो, चाहे NDA कर लो, ये जो क्वेश्चंस है बच्चों, ये लेवल पे है, एट द लेवल है, ठीक है, ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। तो इसको जैसे कि मैंने बच्चों को अपने पढ़ाते हैं, तो उसमें हमने 2 डिवीज़न में बांट रखा है न्यूमेरिकल्स को। एक बांट रखा है
डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन DFBQ, और एक बात रखा है हाई ऑर्डर थिंकिंग बेस्ड क्वेश्चन हॉट BQ, HOT BQ, हाई ऑर्डर थिंकिंग बेस्ड क्वेश्चन। तो ये HOT BQ टाइप का क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ से कहीं ना कहीं बच्चों हमने किसकी वैल्यू निकाल ली है, m की वैल्यू निकाल रही है। तो हेयर वी कैन पुट द वैल्यू ऑफ स्मॉल m। सो हेयर E into NE, so what is the value of E? First of all we want to calculate the radius, so E into NE equal to here rho into 4 pi RQ upon 3, right? So we want to calculate the value of radius here। रेडियस की वैल्यू हमें क्या करनी है बच्चों, कैलकुलेट करनी है। तो इसको सर्वप्रथम कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है ना जी, कैलकुलेट कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ से चलो आगे बढ़ते हैं एक कदम जब आगे बढ़ेंगे तो ये 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 इंटू ई इंटू एन ई इक्वल टू रो इंटू 4 पाई आर क्यू। तो 3 इंटू ई इंटू एन इंटू ई अपॉन रो इंटू 4 पाई बराबर आर क्यू। कोई दिक्कत बच्चों नहीं होनी चाहिए, ये आर क्यू है, ठीक है। 3 मास्टर सीधा बनाओ, ठीक है बच्चों। अब देखो, अब हम इधर चलते हैं, अब यहाँ से इधर आते हैं। तो अब जब यहाँ से इधर जाएंगे बच्चों तो क्या करना होगा, अब हमें वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो आर क्यू की जो वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, 3 को 3 रहने दो बच्चों, और अब है ई की वैल्यू क्या है 2.55 इंटू 10 टू द पावर 4, ठीक है बच्चों। एन कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है बच्चों, 12 है, और ई की वैल्यू क्या होती है 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 अपॉन आ जाओ। कोई दिक्कत बच्चों, ध्यान से समझो, कोई दिक्कत हो कमेंट करके ज़रूर बताना। ये क्वेश्चन अप द लेवल है, क्वेश्चन कुछ नहीं है, साधारण सा क्वेश्चन है। दोबारा से एक ड्रॉप है उसको हमने उठाया है, ठीक है। उठाने में कुछ ना कुछ फोर्स हमारा लग रहा है, उस फोर्स को हमें रिलेट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के साथ। जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड के चलते जो फोर्स लग रहा है, दोनों फोर्स को हम रिलेट कर रहे हैं, और यहाँ पे डेंसिटी का कंसेप्ट है तो उसको हमने लगाना है, ठीक है बच्चों। तो आगे चलते हैं, बाकी किसी भी प्रकार से दिक्कत हो आप कमेंट करके ज़रूर बताएंगे बच्चों, ठीक है। तो अब नीचे चलते हैं, और नीचे हमारा क्या बाबू, रो इंटू 4 पाई। तो रो की वैल्यू क्या है बच्चों, ये है, और इसको केजी में जब हमने कन्वर्ट किया है तो 1.26 इंटू 10 पावर 3 और 4, ठीक है, इंटू पाई की वैल्यू कितनी है बच्चे, पाई बोले तो 3.14। कुछ ना कुछ हमारा छूट रहा है बच्चों, छूट क्या रहा है देखो। तो ये तो हम केवल m की वैल्यू रखे हैं, यहाँ पे g भी तो है बच्चों, यहाँ पे g भी तो था, जी था ना। तो जी को जब नीचे लाएंगे तो ये जी भी हो जाएगा। तो यहाँ हमारा जी की वैल्यू पुट कर दो 9.8। अब इसको कैलकुलेट करो। सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, ये जो 10 पावर 3 है, 10 पावर 4 है, 10 पावर माइनस 19 है, इसको कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो आर क्यू जो हमारा होगा वो होगा 3 इंटू 2.55 इंटू 12 इंटू 1.6 इंटू 10 पावर ये 4 है प्लस का, और ये माइनस का 19 है। तो ये कितना हो जाएगा बाबू 10 पावर 15, और ये 10 पावर 3 है, ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा -3 होगा ना बच्चे, ठीक है। नीचे आ जाओ बच्चे, नीचे आएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा बच्चे, ये कितना हो जाएगा माइनस ही रहेगा बच्चे, ठीक है। अब 1.26 इंटू 4 इंटू 3.14 इंटू 9.8, ठीक है। तो अब इसको जब कैलकुलेट करेंगे हम तो ये कटने वाला है जो कट आउट कर देते हैं, 3 से ये कट जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 3 हो गया। तो आर क्यू की वैल्यू यदि हम देखें बच्चों तो 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 इंटू 2.55 इंटू 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 18, ठीक है, अपॉन में हो जाएगा 1.26 इंटू 3.14 इंटू 9.8, ठीक है बच्चों। ये कैलकुलेटर से भी आप कैलकुलेट इतना कर सकते हो, ठीक है ना, इसको आप कैलकुलेट कर लेना। और इसकी यदि आप बात करो 10 पावर माइनस 18, तो 10 पावर माइनस 18 को हम क्या लिख सकते हैं, 10 पावर माइनस 6 इंटू 10 पावर माइनस 6 इंटू 10 पावर माइनस 6, उसको हम लिख सकते हैं। तो कहीं ना कहीं जो हमारा आर की वैल्यू आ जाएगी, ये आएगी स्क्वायर रूट में आएगी 9 इंटू 2.55 इंटू 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 18 डिवाइडेड बाई 1.26 इंटू 3.14 इंटू 9.8। इसको जब आप कैलकुलेट करोगे कैलकुलेटर की सहायता से तो कुछ वैल्यू आएगी,
ये आ जाएगा बच्चों 9.81 इंटू 10⁻⁻4 मिलीमीटर। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन कंसेप्चुअल था, कंसेप्ट इसमें थे, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का था, डेंसिटी का था, मास का था, वॉल्यूम का था। लेकिन क्वेश्चन क्या है, बहुत ही ईजी है। एक बार क्विक रिवीजन करा देना चाहूँगा मैं। एक हमारे पास वायल ड्रॉप है जो कि कुछ दूरी पे हमने उसको पकड़ के रखा है, रोक के रखा है, तो वहाँ पे न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का भी कंसेप्ट लगेगा, F बराबर mg रहेगा, ड्यू टू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के अपोजिट में हमने कार्य किया है। और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, तो जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में जो फोर्स होता है E बराबर F/Q, इसका भी फोर्स लगेगा। दोनों फोर्स को हमने जब रिलेट किया तो हमारा क्या आ जाएगा, E इंटू क्यू बराबर आ जाएगा ma, और ma के जगह पे जो हम g रिप्लेस कर देंगे यानी E इंटू क्यू बराबर mg हो जाएगा। यहाँ पे E इंटू क्यू, क्यू की वैल्यू जो होती है क्वांटिटाइजेशन ऑफ चार्जेस के चलते E इक्वल टू एन हो जाएगा, Q इक्वल टू एन हो जाएगा, यानी E इंटू एन E बराबर mg। यहाँ पे मास हमें पता नहीं है, तो मास पता नहीं है लेकिन डेंसिटी पता है, तो जो डेंसिटी की वैल्यू होती है वो क्या होती है, मास अपॉन वॉल्यूम होती है। वॉल्यूम क्या होता है, किसी भी स्फीयर का 4/3 πr होता है बच्चों। तो इसको जब हमने रिलेट किया था तो जो हमारी मास की वैल्यू आई थी वो आई थी इतना, रो इंटू 4πr3/3। अब यहाँ से हमने r की वैल्यू कैलकुलेट किया, ये कैलकुलेशन है मैथमेटिकल कैलकुलेशन, और जो हमारा एट लास्ट जो आया 9.81 × 10⁻⁴ mm मिलीमीटर। तो चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ।